रात के करीब 3 बजे दो लड़कियां जानबूझकर एक अजनबी आदमी के दरवाजे पर दस्तक देती है और मदद मांगती है। आदमी पहले मना करने ही वाला होता है, तभी सुनहरे बालों वाली लड़की अचानक छींक देती है। उसे दोनों पर तरस आ जाता है। मासूम चेहरे देखकर वह उन्हें अंदर बुला लेता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यही दया उसके जीवन का सबसे बड़ा दुस्वप्न बनने वाली है। लड़कियां अंदर आते ही जूते उतारती है, बार बार माफी मांगती है। आदमी का शक दूर हो जाता है। वह बेडरूम से 2 तौलिए लाकर देता है ताकि वे बाल सुखा सके। जब पता चलता है कि उनके फोन बारिश में खराब हो गए हैं, तो वह तुरंत उनके लिए टैक्सी बुक करता है। मगर तेज बारिश की वजह से टैक्सी 1 घंटे बाद आने वाली होती है। दोनों लड़कियां भीगे कपड़ों में थीं, इसलिए आदमी उन्हें साफ बाथरोब देता है, गर्म कॉफी बनाकर देता है और उनके कपड़े ड्रायर में डाल देता है। तभी बाहर से शोर सुनाई देता है। वह जाकर देखता है तो लड़कियां उसकी रिकॉर्ड प्लेयर चला चुकी होती है और कुत्ते को गोद में लेकर नाच रही होती है। आदमी को शरीफ समझकर लड़कियां अब खुलकर पेश आने लगती है। वे रिकॉर्ड प्लेयर चलाने का तरीका पूछती है। आदमी थोड़ा इम्प्रेस करने लगता है। जैसे ही वह एक छोटी सी जानकारी देता है, दोनों लड़कियां हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगती है। अगले ही पल वे उसके बेहद करीब आ जाती है। आदमी घबरा जाता है और खिड़की के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन लड़कियां फिर उसके पास आ जाती है, इस बार और भी ज्यादा नजदीक। वह उठकर रिकॉर्ड प्लेयर के पास चला जाता है और संगीत चला देता है। जैसे ही धुन बजती है, सुनहरे बालों वाली लड़की थिरकने लगती है। माहौल धीरे धीरे बेहद रोमांटिक हो जाता है। तभी अचानक फोन बजता है। टैक्सी आ चुकी होती है। लड़कियां कहती है कि वे तैयार होकर आती है और बाथरूम में चली जाती है। आदमी राहत की सांस लेता है और उनके सूखे कपड़े लेकर बाथरूम के बाहर पहुंचता है, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आता। मजबूर होकर वह दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर जाते ही उसे एहसास होता है कि वह फंस चुका है। दोनों लड़कियां पहले से उसका इंतजार कर रही थीं। वे उस पर टूट पड़ती है और उसे अपने जाल में फंसा लेती है। बाहर टैक्सी वाला इंतजार करके चला जाता है। सुबह होती है। आदमी की आंख खुलती है। उसका पूरा शरीर दर्द से टूटा हुआ होता है। वह सोचता है लड़कियां चली गई होंगी, मगर वे तो अब भी घर में है। रसोई में खेल रही है, हंस रही है, जैसे यह घर उन्हीं का हो। पूरा घर बर्बाद हो चुका था, चीजें टूटी पड़ी थी। आदमी, जिसे सफाई का जुनून था, यह सब देखकर पागल होने लगता है। तभी उसकी पत्नी का वीडियो कॉल आता है। पत्नी बताती है कि वह जल्द घर लौट रही है। आदमी घबरा जाता है और लड़कियों को तुरंत निकालने की कोशिश करता है, मगर अब वे और भी बेशर्म हो चुकी थीं। परेशान होकर वह पुलिस को फोन करता है। लड़कियां उसे ब्लैकमेल करने लगती है। आदमी गुस्से में एक लड़की का गला पकड़ लेता है। दूसरी लड़की डर जाती है। आखिरकार वह पैसे देकर उन्हें घर से निकाल देता है। फिर पूरे घर की सफाई करता है और सब पहले जैसा करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक आवाज आती है। वह बाहर आता है तो देखता है कि फैमिली फोटो टूटी पड़ी है। इससे पहले कि वह कुछ समझे, उसे बेहोश कर दिया जाता है। जब होश आता है तो वह कुर्सी से बंधा होता है। एक लड़की कमरे में चीजें तोड़ रही होती है। दूसरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर उसके सामने आती है। वह शर्म से नजरें फेरता है तो लड़की उसे और परेशान करने लगती है। फिर अचानक दोनों उसका बेरहमी से मजाक उड़ाने लगती है और मारना शुरू कर देती है। मौका देखकर आदमी रस्सी खोलकर भागता है। किचन में पहुंचकर एक लड़की का गला दबोचता है, लेकिन दूसरी लड़की कांटे से उसके कंधे में वार कर देती है। दर्द से वह फिर बेहोश हो जाता है। दोबारा होश आता है तो वह फिर बंधा होता है। इस बार उसके कानों में हेडफोन ठूंस दिए जाते हैं और तेज आवाज में गाना बजाया जाता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उसका दोस्त मिलने आया होता है। लड़कियां आदमी को छुपा देती है और दोस्त से कहती है कि वे उसकी रिश्तेदार है। दोस्त घर की हालत देखकर शक करता है और पुलिस बुलाने की सोचता है। तभी उसे अंदर से आदमी की आवाज सुनाई देती है। वह खोजने जाता है, मगर लड़कियां उसका अस्थमा इनहेलर चुरा लेती है। दोनों हथौड़ा लेकर मूर्तियां तोड़ने लगती है। दोस्त की सांस फूलने लगती है। वह इनहेलर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर सिर फोड़ बैठता है और वहीं मर जाता है। लड़कियां उसकी लाश को कपड़े में लपेटती है, लाल रंग लगाती है और ब्लो ड्रायर से सुखाकर उसे मूर्ति जैसा बना देती है। फिर आदमी के फोन से मैसेज भेजकर सबको गुमराह करती है। अब वे आदमी को जिंदा दफनाने का फैसला करती है। उसे बांधकर बाहर गड्ढे में डाल देती है और मिट्टी भर देती है। सिर्फ उसका सिर बाहर रहता है। वह रोता है, गिड़गिड़ाता है, कहता है जो कहोगी करूंगा। एक लड़की फोन निकालती है और कहती है अपनी पत्नी को सब सच बता दो। आदमी तुरंत मान जाता है, मगर लड़की हंस पड़ती है। फोन तो लगा ही नहीं था। दोनों जोर जोर से हंसती है। फिर आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। वीडियो वायरल हो जाता है। वे उसका फोन मिट्टी के पास रखकर चली जाती है। फोन बिल्कुल पास पड़ा था, मगर आदमी कुछ नहीं कर सकता था। वह उंगली बढ़ाकर वीडियो हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फोन गिर जाता है और गलती से वीडियो को लाइक भी कर देता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें।